तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम जमीन का जो है सो रसीद नहीं कटाए हैं, कहने का मतलब है अगर दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं तो क्या होगा। तो देखिए, अगर आपके पास थोड़ा भी जमीन है तो वह जमीन का जो है सो दाखिल खारिज आप करवाइए। दाखिल खारिज वही जमीन का होता है जो जमीन आप रजिस्ट्री करवाए हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से जो है सो अपने नाम पर ट्रांसफर करवाए हैं, तो उसी जमीन का जो है सो दाखिल खारिज होता है। और जिनका जमीन जो है सो अगर खतियानी है तो उनका दाखिल खारिज नहीं होता है। खतियान के आधार पर ही जो है सो उनका रसीद जो है सो शुरू से ही करता है, क्योंकि हम कहना चाहेंगे कि जमीन का पहला पेपर खतियान होता है, तो जिस समय खतियान बनता है उसी समय जो है सो खतियान के खाता नंबर को देखते हुए उस समय जो है सो एक जमाबंदी जो है सो उस रैयत के नाम से स्थापित कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि खतियानी रैयत के नाम से जो है सो जमाबंदी जो है सो खतियान जब बना था उसी समय जो है सो उनके नाम से जो है सो जमाबंदी तैयार करके जो है सो रैयत को दे दिया गया था, और वह जमाबंदी के आधार पर जो है सो रैयत का जो है सो रसीद जो है सो कट रहा था। और उसके बाद जब रैयत अपना जमीन, कहने का मतलब उनका जो प्रॉपर्टी है वह अगर बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं और कोई दूसरे व्यक्ति खरीद रहे हैं, तो उनको जो है सो दाखिल खारिज प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अभी जो प्रोसेस चल रहा है बिहार में दाखिल खारिज का, तो हम कह देना चाहते हैं अब जो है सो पहले वाला समय जो है सो भूल जाइए कि हम पैसा देंगे और हमारा दाखिल खारिज हो जाएगा, किसी तरह से हम करा लेंगे। लेकिन अब जो है सो हर तरह से काम जो है दाखिल खारिज का जो है सो थोड़ा साफ सुथरा हो रहा है। कहने का मतलब जो है सो सही जो है सो दाखिल खारिज अब की जो है सो हो रहा है। और ये सही दाखिल खारिज कैसे हो रहा है तो ये समझ लीजिए। अगर आपके पास कोई दस्तावेज है, दाखिल खारिज कराना चाहते हैं, तो ऑफलाइन की प्रक्रिया को जो है सो खत्म कर दिया गया है। यानी कि पहले के समय में जाइए दस्तावेज का फोटोकॉपी करा के और कर्मचारी महोदय को दीजिए, और कर्मचारी महोदय दस्तावेज के साथ साथ जो है सो कुछ जो है सो ये लेते थे, ये समझ रहे हैं ना, ये लेते थे, यानी कि लाइट भी कट गया है, ये लेते थे, ये कहने के पैसा लेते थे और कहते थे कि 15 दिन 1 महीना में आपका जो है सो हम रसीद काट कर दे देंगे। लाइट चला गया है, फिर भी जानकारी आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो पैसा लेते थे और रसीद काट कर जो है सो दे देते थे। लेकिन उस समय जो है सो धांधली होता था। धांधली क्या होता था कि सही जमाबंदी में से न माइनस प्लस करके किसी दूसरे के जमाबंदी में से जो है सो माइनस प्लस करके रसीद काट कर दे देते थे। फर्जी तरीका से भी जो है सो रसीद काट कर दे देते थे। लेकिन अब जो है सो नया सिस्टम के तहत जो है सो अब हर प्रक्रिया जो है सो ऑनलाइन हो गई है। अब ऑनलाइन में पहले एक और प्रॉब्लम था कि सिर्फ जमाबंदी नेट पर अगर है तो लोग उसमें अगर रैयत का नाम नहीं है उस जमाबंदी में, या खाता के साथ जीरो भी है या कुछ भी अगर नहीं है, सिर्फ जमाबंदी चढ़ा हुआ है, तो ऑनलाइन लोग करते थे। तो खाता खेसरा रहे चाहे ना रहे, और उसके आधार पर जो है सो ऑनलाइन हो जाता था, और जो जमाबंदी में ऑनलाइन किए हैं उसी में से माइनस हो जाता था। भले वह जमाबंदी जो है सो जो खाता खेसरा आप रजिस्ट्री करवाए हैं उस खाता खेसरा का वो जमाबंदी रहे चाहे न रहे, आपका जो है सो रसीद कट जाता था। क्योंकि ऑनलाइन करने के बाद जो है तभी जो है सो कर्मचारी का कुछ ना कुछ देना पड़ता था दाखिल खारिज कंप्लीट प्रोसेस कराने के लिए। लेकिन यही सब को देखते हुए अब जो है सो वही दस्तावेज, वही जमीन का नंबर, वही खाता खेसरा का जो है सो दाखिल खारिज होगा, जो खाता खेसरा जो है सो नेट पर शो कर रहा है। नेट पर अगर जमाबंदी अपडेट है और उसमें अगर खाता खेसरा शो कर रहा है, तो वही खाता खेसरा पर जो व्यक्ति जो है सो अपना आवेदन करेंगे तो उनके दस्तावेज में जो है सो मिलान किया जाएगा कि जो खाता खेसरा नेट पर चढ़ा हुआ है, जो जमाबंदी नेट पर दिखा रहा है, उसमें जो खाता खेसरा है वह खाता खेसरा जो है सो उस दस्तावेज में लिखा हुआ है कि नहीं, जो दस्तावेज का जो है सो आवेदन आया है दाखिल खारिज करने के लिए। तो यह प्रक्रिया जो है सो अब जो है सो साफ सुथरा हो गई है। अगर आपके पास कोई भी दस्तावेज है और दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो आप सबसे पहले जो है सो नेट पर वह जो जमीन का नंबर आपके दस्तावेज में चढ़ा हुआ है उस नंबर का जो है सो जमाबंदी देखिए नेट पर है कि नहीं। अगर नेट पर है तभी आपका अप्लाई होगा, और उसके बाद जो है सो आपका दाखिल खारिज कंप्लीट होगा और आपका लगान रसीद कटेगा। अब चलिए, ये तो रही अभी जो प्रोसेस चल रहा है दाखिल खारिज संबंधित जो प्रक्रिया है वो हम बताए हैं। अगर नहीं हुआ है तो आप दाखिल खारिज आवेदन किस तरह से करेंगे और क्या सही होगा, जो आपका जो है सो प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा दाखिल खारिज प्रक्रिया का, वो हम आपको बताए हैं। और साथ में ये भी जानकारी सुन लीजिए कि अगर खाता खेसरा नेट पर चढ़ा हुआ है, रैयत भी सही है और जमीन ट्रांसफर भी सही हुआ है, तो आपको जो है सो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप आवेदन करिएगा
और सब कुछ सही है तो दाखिल खारिज ऑटोमेटिक हो जाएगा। भले आप कर्मचारी से मिलिए चाहे नहीं मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रोसेस पूरा जो है सो ऑटोमेटिक जो है सो कंप्लीट होकर आपका जो है सो लगान रसीद कट जाएगा। अब चलिए, जो व्यक्ति दाखिल खारिज नहीं कराए हैं उनके साथ क्या सब प्रॉब्लम आ सकता है ये भी सुन लीजिए। अगर आप दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं तो थोड़ा बहुत जो है सो विवाद उवाद कभी भी अगर किसी से हो जाए तो थोड़ा परेशानी होता है। दाखिल खारिज अगर नहीं हुआ रहता है तो थोड़ा परेशानी होता है और बाकी कुछ नहीं होता है। जमीन अगर आपके पास कब्जा में है, दस्तावेज सही है, सही आदमी से आप रजिस्ट्री करवाए हुए हैं, दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो कब्जा दखल सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी थोड़ा बहुत परेशानी तो आएगा ही अगर जमीन जायदाद जोत रहे हैं तो इसके लिए घबराना नहीं है। दाखिल खारिज लेकिन नहीं हुआ है तो कराइए, ये जरूर मैंडेटरी होता है। जमीन रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज प्रक्रिया कंप्लीट कराना चाहिए हर व्यक्ति को। और साथ में हम ये भी कह देना चाहते हैं कि बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है और इस सर्वे में बहुत सारे लोग जो है सो फॉर्म अप्लाई करते समय जमाबंदी की जानकारी नहीं देते हैं। तो देखिए, जिनके पास जमाबंदी नंबर है, जिनका दाखिल खारिज हो चुका है और रसीद कट रहा है, वह व्यक्ति अपना जो है सो जमाबंदी जरूर दे। थोड़ा कम बेस का जमाबंदी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जमाबंदी नंबर दीजिए। और जो व्यक्ति के पास जमीन जायदाद का कागज नहीं है, लगान रसीद उनका कट रहा है, तो वह लगान रसीद संबंधित जानकारी देकर अपना जो है सो सर्वे में दावा कीजिए जो जमीन जोत आबाद कर रहे हैं। और साथ में अगर आप लोगों को कोई भी जमीन जायदाद संबंधित सलाह मशवरा चाहिए, इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। डिस्प्ले पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर को व्हाट्सएप पे हाई लिखिए, वहां आपको 50 रुपया पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप 50 रुपया पेमेंट करते हैं आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा और उसके बाद आपको जो है सो हमसे बात करा दी जाएगी। तो चलिए, ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है दाखिल खारिज संबंधित। और दाखिल खारिज संबंधित में अगर सब कुछ सही है तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, घूस देने की जरूरत नहीं है। सब काम जो है सो ऑटोमेटिक जो है सिस्टमिक ढंग से जो है सो हो जाएगा, बशर्ते नेट पर सभी अपडेट होना चाहिए खाता खेसरा रकबा। अगर इसमें कोई भी थोड़ा भी त्रुटि होता है तो उसके लिए जो है सो अगर आप आवेदन भी करते हैं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए सभी जानकारी जो है सो खाता खेसरा और रकबा और रैयत का नाम जो है सो नेट पर देख ले, उसके बाद ही उस जमीन पर जो है सो अपना दाखिल खारिज संबंधित जो है सो दावा करे। तो चलिए, आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।